वर्ल्ड कप देखने जाने की तैयारी कैसी चल रही है? हो हाँ, वर्ल्ड कप में गाइस बस एक हफ्ते का ही टाइम है। मतलब आज संडे और अगला संडे जो है वो होने वाला है इन न्यूयॉर्क। वहां पे स्टेडियम में बैठ के इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने का जो मजा आएगा ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आई एम फुल्ली सेट, मेरी सारी तैयारी पूरी है। फ्लाइट, होटल, टिकट, ये वो सब सेट है। और इंडिया को जीतते हुए देखने की जो खुशी है वो बहुत ज्यादा है। बट अभी टाइम है सवालों का जवाब देने का, तो आई एम रेडी इन दिस ब्रांड एपिसोड ऑफ संडे मसाला। जो सवाल आपने पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी, आपको उन सभी के जवाब मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है किशन की तरफ से। उनके एक्चुअली 3 सवाल है। वो कह रहे हैं भैया कैसे हैं आप? सुंदर पिचाई सर के साथ एक वीडियो इंडिया के लिए प्लीज, वैसे फोटो देख के तो मजा आ गया। दूसरा, बियर बाइसेप्स गाय के साथ पॉडकास्ट कब? प्लीज भैया जल्दी कर लो। तीसरा, जीसी पे व्लॉग चाहिए, ये रिक्वेस्ट नहीं डिमांड है भैया। ओके, तो सीक्वेंस में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं एकदम बढ़िया हूँ। दूसरी बात, आपने बोला यू वांट अ वीडियो जहाँ पे मैं बात करूँ सुंदर पिचाई सर के साथ में और हम डिस्कस करें इंडिया और टेक्नोलॉजी को लेके, तो लेट्स प्लान फॉर दैट। काफी एक फिर लंबा वाला वीडियो बनाना पड़ेगा यार, मतलब कम से कम आधे 1 घंटे टाइप्स डिटेल में बात होगी तो बहुत मजा आएगा। उसके अलावा बियर बाइसेप्स गाय के साथ पॉडकास्ट, तो भाई रणवीर को बोलो सब लोग, क्योंकि मेरे को आज भी याद आता है कोविड से पहले की बात है, ठीक है, कोविड टाइम की बात है। हम बात करते थे उस टाइम पे, रणवीर ने मेरे को बताया था कि दिस इज समथिंग जो प्लान कर रहा है ये करके पॉडकास्ट। और उस टाइम पे था कि चल मैं आता हूँ फर्स्ट सेकंड एपिसोड्स में, दिस इज दिस। बट फिर वो बात खिंच गई, इतना लंबा हो गया। और अभी यार बिकॉज ऑफ बिजी रूटीन्स, मेरा भी और उसका भी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एक ओवरलैप जहाँ पे हम कुछ शूट कर पाए। बट लेट्स प्लान, मजा आएगा पॉडकास्ट करके। और फिर मैं जवाब दूंगा कि क्या येटी कुछ कर सकता है क्या, व्हाटएवर जो भी होगा तो मजा आएगा। तीसरा सवाल जो आपने पूछा है व्लॉग के बारे में, डिमांड करी है इनफैक्ट, तो यार कोशिश रहेगी पूरी की पूरी रील से काम चलाओ ना। अगर चलो नहीं क्या, अगर होगा तो फिर बनाएंगे व्लॉग। लेट्स सी। टेक फैक्ट पूछ रहे हैं गुरुजी मैकबुक M4 कब आएगा और क्या उसमें AI फीचर्स आएंगे? और कभी उड़ीसा घूमने आओ, मजा आएगा। यार M4 वाली मैकबुक की ज्यादा हम बात कर रहे हैं, आई थिंक हमको वेट करना चाहिए अगले साल का। इस साल आई डाउट, या तो वेट करोगे तो अक्टूबर तक का वेट कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी M4 वाला आपको मैकबुक मिलेगा, वो अगले साल ही आएगा। और जहां तक बात है AI वाले फीचर्स, तो AI वाले टास्क में ज्यादा फास्ट और ज्यादा एफिशिएंटली ये लैपटॉप्स काम करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। और जहां तक बात है उड़ीसा की यार, तो मतलब मेरा बैड लक कि मैं उड़ीसा आया हूँ, मैं एक बार आया हूँ, बहुत आई थिंक 2017 की बात है, नहीं है 19 की बात, आई थिंक 2017 की बात है यार, यस, बहुत साल पहले की बात है। मैं भुवनेश्वर आया था और केवल कुछ घंटों के लिए आया था, मतलब शाम को पहुंचा और अगले दिन सुबह सुबह निकलना पड़ गया, तो टाइम नहीं मिल पाया। वरना मेरा पूरा प्लान था कि मैं पुरी जाऊंगा, श्री जगन्नाथ टेम्पल, और वो पूरा एक ट्रिप रहता। बट अब अगर मैं आऊँगा तो अपना मतलब कटक हो गया फॉर एग्जांपल, भुवनेश्वर हो गया है, पुरी हो गया है, ये पूरा 2-3 दिन का ट्रिप तो एटलीस्ट मैं करूंगा। और वो बीच में उनको टर्टल्स भी देखने उड़ीसा में, तो विल प्लान फॉर दैट। दुर्वेश कह रहे सर वांट टू बाय न्यू आईफोन, माय बजट इज 60 to 90K, व्हिच विल बी बेटर फॉर मी, आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस, और शुड आई वेट फॉर आईफोन 16? माय मेजर यूज आर ऑफ कैमरा एंड समटाइम्स आई डू गेमिंग आल्सो, प्लीज गाइड मी व्हिच विल बी बेटर फॉर मी। अपना बजट फिक्स कर लो पहले। 60,000 से 90,000 का बजट है, ये क्या विंडो है भाई, ये कैसी विंडो है? अगर ऐसी है तो फिर अगर 90 तक जा सकते हो फिर 60 पे क्यों रुके पड़े हो? और अगर 60 से स्टार्ट करें तो फिर 90 तक क्यों खींच रहे हो? दिस इज अ वेरी बिग विंडो टू बी ऑनेस्ट, इसको पहले ठीक करो। दूसरी बात, 15 प्लस के अंदर कैमरा सेम है एग्जैक्टली, बैटरी आपको 15 प्लस में थोड़ी सी बेटर मिलेगी, और गेमिंग थोड़ा बड़े स्क्रीन पे खेलने में मजा आएगा। दीज आर द बेसिक थिंग्स। 16 के लिए आपको वेट करना है तो भाई देखो, यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन वेट, बिकॉज अभी सितंबर में आएगा, थोड़ा टाइम बाकी है अभी भी, बट स्टिल आपके ऊपर है। आपको तुरंत चाहिए तो 15 या 15 प्लस जो आपको सूट होता है डिपेंडिंग ऑन स्टोरेज या आपका बजट वगैरह आप ले लो यार। मतलब बट 60 से 90,000 का बहुत बड़ा, मतलब दिस इज तो आस्किंग कि यार काइंड ऑफ ऐसे हो गया ना कि मेरे को कार लेनी है, अभी थार पसंद आ रही है और रैंगलर पसंद आ रही है, तो कौन सी लूं? फिर 15 लाख से 80 लाख का बजट है मेरा, नॉट प्रैक्टिकल टू बी ऑनेस्ट। तो ये आप फिक्स कर लो, बट मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस है 15 और 15 प्लस में।
ऋतिक पूछ रहे हैं आपके हाथ में जो वॉच अल्ट्रा है उसका बैंड आपने थर्ड पार्टी से लिया है या एप्पल का अपने वाला है? आज कोई वॉच अल्ट्रा नहीं है हाथ में, बैटरी लो है, आज चार्ज में रखी है उसको। जो मेरा बैंड है यार वो थर्ड पार्टी वाला है, मेरे से गलती हो गई ये वाली टू बी ऑनेस्ट। पता है मतलब मैं ना वॉच अल्ट्रा के लिए बैंड देख रहा था तो अमेजोन पे गया और मेरे को एक आई थिंक जो मैं यूज करता हूँ वो मेरे को ब्रांड तो याद नहीं किसका है बट आई थिंक 2000-2100 रुपए का एक अच्छा स्टील वाला बैंड है। मेरे को बाद में मालूम चला कि एप्पल का असली वाला बैंड आता है वो उसकी कॉपी है, कॉपी मतलब उससे इंस्पायर्ड है, काफी कुछ लुक्स में सेम है। और जो एप्पल का असली वाला आता है वो आता है आई थिंक कुछ 35,000 रुपए का, तो 35 या 36,000 समथिंग उसकी प्राइस है। वो मेटल वाला एक कुछ उसका नाम होता है एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा बट वो एप्पल का असली वाला वो डेफिनेटली उससे मच प्रीमियम रिफाइंड अच्छा है। लेकिन मैं भी आलसी और मेरे को बीच में मौका भी नहीं मिला, मैं तब से वो जो मैंने खरीदा अमेजोन वाला उसको यूज करते जा रहा हूँ। उसके अंदर बीच में गंदा भी हो गया है, यूज करते करते पसीना मैल भी आ गया उसके अंदर, कभी साफ भी करता हूँ कभी दोबारा गंदा हो जाता है बट आज तो वॉच है ही नहीं हाथ में। तो आपके पास में ऑप्शन है 2000 वाला ही मिल रहा है जो मैं यूज कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, बट एप्पल का जो ओरिजिनल वाला आता है इट इज आई थिंक 35-36,000 समथिंग फॉर दैट सेम बैंड सिमिलर। श्रेयस कह रहे हैं मैकबुक एयर M3 512 GB और M2 with 1 TB, which one should I choose for freelancing? भाई M3 ले लो 512 GB वाला, बिकॉज 512 ऑलरेडी काफी सफिशिएंट स्टोरेज होती है और अगर आपको स्टोरेज की जरूरत पड़े तो बहुत सस्ते में आप एक एक्सटर्नल SSD ले सकते हो। मतलब आप M2 पे क्यों जाओगे, सिर्फ आपको 1 TB चाहिए उसके लिए, अगर बाकी सब आपने सेम प्राइस पूरा आपको सिमिलर मिल रहा है तो बेटर है कि आप M3 लो नया वाला। 512 इज वेरी गुड इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका स्टोरेज अगर कभी कम पड़ता है तो एक्सटर्नल ड्राइव्स मिलती हैं आपको 1 TB 2 TB के बड़े आराम से 8,000 9,000 7,000 में 1 TB मिल जाती है। 14-15,000 13-14,000 के अंदर आपको 2 TB वाली मिल जाती है, तो इट्स मच मोर कन्वीनियंट। अंशुमन कह रहे हैं रेडमी तो 110% हो रहा है गुरुजी। अच्छा चार्जिंग की बात कर रहे हैं अंशुमन, शायद जो बोला था गर्मी के महीने में फोन के 80% के पार जा रहा है क्या? हाँ। तो भाई अब रेडमी अगर जा रहा है 110 तो बचा के रखो, पता नहीं कब धमाका हो जाए, तो उसको बोला थोड़ा सा ठंडा रहे भाई फोन, इतनी टेंशन मत ले फोन। वैभव पूछ रहे हैं भाई गर्मी से निपटने के तरीके बताइए। वैभव गर्मी से निपटने के तरीके एक ही तरीका है भाई, देखो सबसे जो कारगर तरीका है जो काम आता है वो ये है कि ज्यादा टेंशन मत लो। ऐसे ऑल इज वेल बोलो, थोड़ा सा गहरी सांस लो, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा सोचो मत, नेगेटिव थॉट्स मत रखो, तो शरीर अंदर से ठंडा रहता है। आसपास का माहौल जो है देखो थोड़ा बहुत गर्मी ठंडा चलता रहता है बट योर बॉडी हैज टू बी यू नो एट द राइट टेम्परेचर फ्रॉम विद इन। तो आपके थॉट्स सही हैं, आपके ज्यादा टेंशन नहीं है तो ज्यादा गर्मी लगती नहीं है फिर। सत्या कह रहे हैं बॉट S23 Ultra, कैन आई गो फॉर S25 Ultra नेक्स्ट ईयर और ट्राई टू यूज दिस फोन लाइक 3 to 4 years? अभी से पूछ लो ना भाई, फोन अभी तक आया नहीं है 25 अल्ट्रा, जब आएगा तब आपका मूड कैसा होगा, तब आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन कैसी होगी, तब आप फोन को लेके कैसा एक्सपीरियंस कर रहोगे, तब जाके लेना फैसला। मतलब अभी फोन लिया है, अभी 25 लूं या उसको छोड़ दूं, कम ऑन यार। प्रैक्टिकली मेरा ना कई बार मन कर रहा है मैं ना किसी लाइव उसमें वीडियो में कहीं भी ना मैं किसी फोन के टुकड़े करूं 3-4 जस्ट टू टेल यू कि भाई फोन ना जीवन मरने का वो नहीं हो गया बिल्कुल एकदम कि फोन फोन फोन, हमारी जिंदगी फोन पे शुरू फोन पे खत्म। मतलब दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी यार। यूज किया है S23 अल्ट्रा आप ले रहे हो, अच्छा फोन है, यूज करो जब तक आप उसको यूज कर पाते हो। जब लगता है कि अरे यार अब फोन पुराना हो गया, स्लो हो गया, नया तब नया लेना जो भी है। अभी से क्या सोच रहे हो इतना? अंशुमन कह रहे हैं गुरुजी Nothing 3 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कब तक मिल सकता है एंड लॉन्च के दिन लेना सही रहेगा क्या? नो कमेंट्स, नो अपडेट्स एज ऑफ नाउ। पॉपुलर मैन पूछ रहे हैं गुरुजी आई वांट टू बाय मैकबुक एयर M2 फॉर कोडिंग एंड आई एम थिंकिंग टू बाय दिस इन बैक टू स्कूल ऑफर, व्हेन विल बैक टू स्कूल ऑफर स्टार्ट? यार बैक टू स्कूल ऑफर एप्पल का यूजुअली जुलाई अगस्त सितंबर का जो टाइम होता है ना उस टाइम पे होता है, तो अभी आने वाला हो सकता है जून में क्या पता स्टार्ट हो जाए। और आपको बिल्कुल यूज करना चाहिए बैक टू स्कूल ऑफर, बिकॉज आपको प्राइसिंग काफी अच्छी मिलती है, साथ में कई बार एक्सेसरीज वगैरह मिल जाती हैं, आपको हेडफोन्स एयरपॉड्स वगैरह कई बार मिल जाते हैं, तो एप्पल पेंसिल कई बार मिल जाती है, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या क्या आइटम्स ले रहे हो। तो बैक टू स्कूल ऑफर्स का वेट करो और आपको अच्छी डील्स मिलेंगी। आप एजुकेशन के लिए अगर यूज कर रहे हो, एक मैकबुक ले रहे हो तो आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है उस टाइम पे। साकिब जानना चाहते हैं स्मार्टफोन प्राइसिंग में इफेक्टिव प्राइसिंग का जो ट्रेंड चल रहा है इसके रिगार्डिंग आपके थॉट्स क्या हैं? एंड एक रिक्वेस्ट था आपके वीडियोस में प्लीज फोन्स का रियल प्राइस मेंशन करना, नॉट दिस टाइप ऑफ गिमिकी इफेक्ट प्राइसिंग, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। यार देखो जहां तक मेरा क्या कहना है इस बारे में, तो मैं बोलता हूँ दीज आर जस्ट सम चीप मार्केटिंग टैक्टिक्स जो ब्रांड्स यूज करते हैं।
कहीं किसी एक ने शुरू किया होगा, आई थिंक इट वाज Xiaomi इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद फिर सबने इसको फॉलो किया एक एक करके, और फोन जो भी लॉन्च होता है उस टाइम पे जो भी कार्ड ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर्स जो भी होते हैं सब जोड़ के फाइनल स्टार लगा के नेट इफेक्टिव प्राइस एक हमको दे देते हैं। अब मैं तो इसको टू बी ऑनेस्ट सपोर्ट नहीं करता हूँ इन द सेंस कि मैं अगर बताने पे आऊँ तो मतलब आई वुड डेफिनेटली वांट कि मैं दोनों प्राइस बताऊं कि भाई 8/128 जो है वो 30,000 का है, लेकिन अगर आप सारे ऑफर्स लगा लोगे तो वो 26 का पड़ जाएगा या व्हाटएवर, ये होना चाहिए। बट दिक्कत तब आती है जब कई बार ब्रांड्स जो है वो एक्चुअल प्राइस शेयर नहीं करते, वो जब शेयर करते हैं तो वो विद ऑफर से शेयर करते हैं, तो फिर मतलब क्या ही इन्फो दूंगा मैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी होगी जो मेरी हर एक वीडियो में होती है, और आई थिंक ये रेयरली किसी 1-2 वीडियो में नहीं हुआ हो तो अलग बात है, और ये आज की बात नहीं है, पहले से मतलब 5 साल पहले की जाके वीडियो उठा के देख लो, मैंने आज तक जिस भी प्रोडक्ट की वीडियो बनाई है, फिर चाहे वो फोन हो या कुछ भी हो, मैंने हमेशा ना प्राइस उस वीडियो में इंक्लूड करा है। वो लॉन्च डे पे वीडियो लाइव गया है और मैंने प्राइस इंक्लूड किया, और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इस एम्बिग्यूटी में हो जाता है कि अरे प्राइस तो हमको पता ही नहीं है, जबकि मैं हमेशा ब्रांड से लड़ता था कि मेरे को प्राइस बताओ। अब मुझे प्राइस बताओगे तो ही तो मेरा रिएक्शन आएगा कि भाई ये इस प्राइस के हिसाब से अच्छा है या नहीं अच्छा है या क्या। और मैं चाहता हूं कि वो वीडियो में जो व्यूअर होगा उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई फोन में ये स्पेसिफिकेशन है, ऐसा फोन है और इतने का मिलता है। तो मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में इंक्लूड करी है वो सारी इन्फॉर्मेशन, और काफी लोग जो है वो इससे बच के निकल जाते हैं, जहाँ पे ऐसा पोर्ट्रेल हो जाता है कि अरे प्राइस तो हमको पता ही नहीं है, एज ऑफ नाउ तो मेरे को कुछ अपडेट नहीं है ब्रांड की तरफ से, तो मेरे को तो प्राइस पता ही नहीं है, तो ये तो केवल एक इंप्रेशन है। मैंने ऐसा नहीं किया कभी भी। लेकिन एनीवे ये जो इफेक्टिव प्राइस वाला ट्रेंड है ये चल रहा है, तो देखो यार वही बात है, हम रुकवा तो नहीं सकते, लेकिन मेरी कोशिश रहती है बहुत बार जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस के अंदर भी आपको बताता हूँ कि ये इसकी ये प्राइस और ये इसकी इफेक्टिव प्राइस, बट देन कभी अगर ब्रांड्स देते नहीं हो उस चीज को, मतलब इन्फॉर्मेशन अगर सही टाइम पे मिल नहीं रही है तो फिर क्या कर सकते हैं। इट्स अ सैड थिंग। अंजन कह रहे हैं गुरुजी एज ए स्टूडेंट मैक्सिमम 50 to 60 के बजट तक का क्या ठीक रहेगा, आईपैड और सैमसंग का कोई टैबलेट और कौन सा? यार देखो आईपैड और सैमसंग का जो टैब है ना, मतलब मैं बोलूंगा सैमसंग के पास में देयर इज नो डाउट कि बहुत एक अच्छा हार्डवेयर अवेलेबल है। आपको पता है कि प्रोसेसर हो गया, डिस्प्ले हो गया, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बट आईपैड जहाँ पे लीड लेता है ना टैबलेट्स के मामले में, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, वो है एप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एप्स हैं आईपैड ओएस में ना वो बहुत मैच्योर हैं, वो बहुत अच्छी हैं, और आपको वहां पे एक डिफरेंस फील होता है। तो आप ये देखो कि आपका पूरा इकोसिस्टम किसका है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको एंड्रॉइड में ही लेना पड़ेगा टैब तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक आईपैड लोगे तो आपको जो एप्स मिलेंगे ना वो कई बार ज्यादा बेटर क्वालिटी की मिलती है। आशीष पूछ रहे हैं व्हाट वुड यू चूज, एंट्री लेवल फोन फ्रॉम अ बिग ब्रांड और अ फ्लैगशिप फोन फ्रॉम अ नॉट सो बिग ब्रांड एट द सेम प्राइस? यार डिपेंड करता है, आप एग्जांपल देके बताओ, क्योंकि बहुत सारे इसमें एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं और वन प्लस का एग्जांपल लेते हैं, तो वन प्लस का फ्लैगशिप हो जाएगा लेट्स से वन प्लस 12 और एप्पल का एंट्री लेवल होगा अभी आईफोन 15, तो ये दोनों का एक अलग कंपैरिजन बनता है। दूसरा आप कंपैरिजन लो, फॉर एग्जांपल बिग ब्रांड पकड़ो आप सैमसंग, अब सैमसंग का एंट्री लेवल जो है वो आपको मिल जाएगा मान लो फोन 10,000 का, और आप दूसरा एक ब्रांड पकड़ो जिसका फ्लैगशिप फॉर एग्जांपल लावा का तो खैर फिर भी 20,000 का होता है, बट देन अगेन मतलब तो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्राइस ब्रैकेट की बात कर रहे हो, आप 20-30,000 के प्राइस ब्रैकेट की बात कर रहे हो या 50,000 की बात कर रहे हो, तो एग्जांपल देके बताओ तो मैं आपको बेटर जवाब दे पाऊंगा। बिकॉज एप्पल वाले केस में मैं बड़े ब्रांड का एंट्री लेवल चूज करूंगा ओवर वन प्लस, आईफोन 15 को चूज करूंगा। लेकिन अगर हम इधर बात करें जहाँ पे सैमसंग का स्टार्टिंग मान लो 15,000 का आपको फोन मिल रहा है और मेरे को लावा का एक फोन मिल रहा है 15,000 का, जो शायद ज्यादा वैल्यू, क्या पता मैं लावा को चूज करूंगा। तो नॉट नेसेसरीली कि हमेशा छोटे ब्रांड के साथ जाऊंगा या नॉट नेसेसरीली हमेशा बड़े ब्रांड के साथ जाऊंगा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सक्षम कह रहे हैं एक नॉर्मल यूजर को जीमेल सिक्योर रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप फ्लाइट टिकट्स किस मोड से बुक करते हो? ओके, तो जीमेल को सिक्योर करना है तो सबसे पहले तो आई लव रिंकी वाला पासवर्ड चेंज करो, इसकी जगह एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ। नंबर 1 पासवर्ड होना चाहिए जिसमें सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स और स्मॉल कैपिटल सब आ जाए और कोई ऐसा डिक्शनरी से वर्ड मत उठाना, मतलब शुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड। दूसरी चीज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करो, तो ओटीपी आएगा आपके फोन पे, वो होना चाहिए, आपका नंबर सब उसमें ऐड होना चाहिए। एक बैकअप रिकवरी ईमेल भी ऐड होना चाहिए, वो भी आपका अपना हो, वो भी सिक्योर हो, नंबर 1। उसके अलावा आप अगर एक सिक्योरिटी की को यूज कर सकते हो, जो कि जरूरत नहीं है काफी लोगों को, बट अगर आप कर सकते हो तो करो।
और ऊपर जाना है तो गूगल का एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम होता है, उसमें एनरोल करो। उसके लिए आपको 2 सिक्योरिटी कीज चाहिए होती हैं और एक अलग लेवल का वो सिस्टम होता है। अगर आपको एकदम सीरियस होना है तो आप उसमें जाओ और फिर अपने आप जीमेल को सिक्योर कर सकते हो। जहां तक बात है मेरे फ्लाइट को बुक करने के कौन से मोड से, तो मैं आपको सवाल समझा नहीं, कौन सा मोड मतलब क्या। पेमेंट की बात करें तो ऑफकोर्स कार्ड से पेमेंट होता है। वेबसाइट की बात कर रहे हो तो ऑफिशियल वेबसाइट से होती है। और कौन सा मोड है, दैट्स इट। प्रदीप कह रहे हैं डज मोर एप्स इंस्टॉल्ड इन एंड्रॉइड कंज्यूम मोर बैटरी एंड मोर रैम? कई बार अगर वो बैकग्राउंड में एप्स ऑन है, बैकग्राउंड एक्टिविटीज कर रही हैं, तो अगर आपने ज्यादा काफी एप्स को इंस्टॉल कर लिया है जहाँ पे वो बैकग्राउंड में सीपीयू को बार बार जगा रही हैं और बैकग्राउंड में रन कर रही हैं, तो रैम और बैटरी कंज्यूम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या सेटिंग्स में रखा है और वो एप्स किस तरीके से बिहेव करती हैं। लास्ट क्वेश्चन है चंद्रजीत की तरफ से। वो कह रहे हैं आई एम कंफ्यूज बिटवीन iPad Pro M2 एंड iPad Air M2 फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड ऑनलाइन क्लासेस। M2 Air 55K, M2 Pro 77K. Should I spend extra 23K just for the 120Hz ProMotion display? पहली बात तो ये 23,000 नहीं होता, 22,000 का फर्क होता है। गणित अगर आप समझ लोगे याद से, क्योंकि आपने बोला एक 55,000 का, एक 77 का है, तो इट्स 22,000 नॉट 23। बट एनीवे लीव दैट असाइड। मैं बोलूंगा अगर आपका यूजेज जैसा आपने बताया वैसा है ना, तो बेटर टू सेव दैट मनी और आप iPad Air M2 लो। 55,000 के अंदर आपको मिलेगा, 128 GB वाला मिलेगा और कैमरा भी जो है वो भी आपको पता है कहाँ पे साइड में आ गया है, तो वो लो। 120 हर्ट्ज ऑफ कोर्स आपको प्रोमोशन नहीं मिलने वाला है, वो सब आप मिस करोगे चीजें कुछ। बट टू बी ऑनेस्ट iPad जैसे आप यूज करोगे एज अ स्टूडेंट, अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो तो उसके लिए iPad Air इज वेरी गुड। जो आपके पैसे बचेंगे ना 22,000 रुपए, उसमें से आप एप्पल पेंसिल ले सकते हो, एप्पल पेंसिल प्रो, या फिर आप एक कीबोर्ड वाली एक्सेसरी कुछ या कुछ अपना कवर वगैरह, मतलब आप उतना ही पैसा खर्च करोगे जितना आप iPad Pro में करोगे, लेट्स से 77,000, बट आप अपना एक कंप्लीट सेट बना लोगे iPad का। iPad, कवर, पेंसिल, कीबोर्ड वगैरह सब आप उसमें कर सकते हो मैनेज। तो वो बेटर है बजाय कि आप एक प्रो पे जाओ, बिकॉज प्रो यूजर्स के लिए है, मतलब स्टूडेंट अगर आप एज ऑनलाइन क्लासेस की बात करें उसके लिए तो एयर मच मोर देन लाइक इनफ। दैट्स इट। तो गाइज यही थे सारे सवाल, उनके सभी जवाब जो मैंने आपको दिए इस वीडियो में, जहां पे आपने यूज किया था #बोलोगुरुजी। अगर आपको अगली बार के सवाल पूछना है, वेरी इजी, नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हो। अगेन #बोलोगुरुजी को यूज करना मत भूलना। तो आप लोग इतना ही रखते हैं, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।